भाई और बहनों, आपको सूचित किया जाता है कि आप अपने बिजली के कनेक्शन को रेगुलाइज कीजिए। आप इसके लिए JPDCL के साथ एग्रीमेंट कीजिए, अन्यथा बिजली विभाग को मजबूरन सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। सुनिए 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 भाई और बहनों, आपको सूचित किया जाता है कि आप अपने बिजली के कनेक्शन को रेगुलाइज कीजिए। आप इसके लिए JPDCL के साथ एग्रीमेंट कीजिए। भाई और बहनों, आपको सूचित किया जाता है कि आप अपने बिजली के कनेक्शन को रेगुलाइज कीजिए। आप इसके लिए JPDCL के साथ एग्रीमेंट कीजिए, अन्यथा बिजली विभाग को मजबूरन सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। सुनिए। बोलते गुल्लों का खून होता है हमेशा खार के नीचे, बहादुर जान देते हैं सदा तलवार के नीचे। कोई हथियार नहीं लेने वाले, हम भारत सरकार के हैं, हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी ही रहेंगे। हमारे माथे पे हिंदुस्तान का जो मोहर लगी हुई है, हम हिंदुस्तानी है। मुझे लगता है हम भारत माता को जय करने वाले, भारत माता को जय करने वालों को घर से बेघर कर दिया। कंज्यूमर, व्हाट इज कंज्यूमर? कंज्यूमर तो हम है नहीं, ये टेम्पररी अलॉटमेंट है, हमारे पास परमानेंट अलॉटमेंट नहीं है। राशन कार्ड पर टेम्पररी है, सारा कुछ जो बायोडाटा हमारा ये टेम्पररी है, आरजी। ये एक दुकान है, ये दुकान फारूक अब्दुल्ला से लेकर पूरे ऊपर कांग्रेस नरेंद्र मोदी साहब तक है। अगर ये दुकान बंद हो गई तो बहन जो दुकान कहाँ चलेगी? हमारे नाम पर वोट, हमारे नाम पर राजनीति, हमारे नाम पर पैसा, हमारे नाम पर कलेक्शन, हमारे नाम पर सब कुछ आ रहा है। ना कश्मीरी में बोलते चेंज कोर्स, आवर कल्चरल वैल्यूज हैव बीन स्मैश्ड अप। बात करूं तो कश्मीरी पंडित अगर कहीं बैंक में लोन भी लेने जाता है उसको लोन तक नहीं मिलता। अथराइज ही नहीं है, क्योंकि उसका नाम है माइग्रेंट। माइग्रेंट लफ्ज़ जहाँ भी आता है वहाँ कुछ नहीं मिलता है। हम अपने कश्मीर में जाएंगे, हम यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं हैं। हम अपने कश्मीर जाना चाहते हैं और वो जब तक दम है तब तक हम ये बात नहीं छोड़ेंगे कि हम अपने कश्मीर नहीं जाना चाहते। ये पीसफुल प्रोटेस्ट था, मुझे लगता है कि एजिटेशन बनेगी और इस एजिटेशन को रोकना मुश्किल होगा, एक सैलाब होगा। और अगर हम बिजली का बिल दें तो कौन है मालिक, किसको दे, किसके नाम पर आएगी? अगर कमिश्नर के नाम पर आएगी तो कमिश्नर भरेगा, अगर मोदी साहब के नाम पर आ रही है तो मोदी साहब भरेगा। देखिए, ये सरकार की, पिछली सरकारों की भी नाकामियां हैं और इस सरकार की भी नाकामी रही है आज तक। 2014 से आज तक जिन्होंने खाली हमें खोखले वादे देकर हमारी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी को उजागर करने की कोशिश की, खाली पॉलिटिकल स्टेजों पर, और प्रैक्टिकल में कोई नहीं। बिजली का बिल जो हमारे ऊपर बिजली का बिल थोपा जा रहा है 32 साल के बाद, आज तक हमें पता नहीं हम माइग्रेंट है, हमें किसने भगाया, हम क्यों आए, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ पर है, हमारे बच्चे कहाँ हैं, हम क्या है, ये आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ने हमें उलझा कर ही रखा है। राशन कार्ड आरजी, राशन आरजी, और जो हमारे कार्ड है वो भी आरजी। और हम ये चाबियां दे देंगे इनको अगर ये रिवोक नहीं हुआ, और हम लाल चौक कोच करेंगे और वहाँ से हम अपनी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी का प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे। और जहाँ मैं कश्मीर की सिविल सोसाइटी भी खैर मकदम करेगी और हमारे साथ सपोर्ट करेंगे उस प्रोटेस्ट को लॉन्च करने के लिए, ताकि हमारी परमानेंट रिहैबिलिटेशन स्कीम बन जाए। हम मोदी साहब से बहुत अपेक्षा करते थे, बहुत ज़्यादा थे, बहुत। अब नहीं, अभी भी करते हैं। आपने थे बोला। जगती की बात करूं, जगती टाउनशिप की, या मुट्ठी की बात करूं, या पुरखों की बात करूं, या बूटा नगर की बात करूं, तमाम कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स जो 1989 और 90 से विस्थापित हो गए थे कश्मीर घाटी से, हमेशा से उनकी यही डिमांड रही कि हमें वापस अपनी धरती पे जाना है। मगर लगातार जो जगती टाउनशिप 2011 में जब बनी, उसके बाद कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स जितने भी थे वो वहाँ पर उनको क्वार्टर्स मिले। वहाँ पर जो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होम डिपार्टमेंट यानी कि होम मिनिस्ट्री के जो सिक्योरिटी फंड होते हैं उसकी तरफ से बिजली का बिल दिया जाता था। लगातार प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स जगती टाउनशिप के। आखिरकार
क्या माजरा है वो भी जानने की कोशिश करते हैं। अब बिजली का बिल इनको भरना है, आखिरकार क्यों, ये जानने की कोशिश करते हैं। रैना साहब यहाँ पे मौजूद है। रैना जी, क्या कहेंगे, लगातार जब से 32 साल हो गए विस्थापित हुए मगर आज तक कश्मीरी पंडित के पास कभी बिजली का बिल नहीं आया, ना ही उससे डिमांड हुई, आखिरकार अब क्यों? बोलते गुल्लों का खून होता है हमेशा खार के नीचे, बहादुर जान देते हैं सदा तलवार के नीचे। मैं आज इस संदर्भ में आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये बिजली का बिल जो हमारे ऊपर बिजली का बिल थोपा जा रहा है 32 साल के बाद, आज तक हमें पता नहीं हम माइग्रेंट है, हमें किसने भगाया, हम क्यों आए, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ पर है, हमारे बच्चे कहाँ हैं, हम क्या है, ये आज तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ने हमें उलझा कर ही रखा है। हमें 33,23,478 कागज़ भरने पड़े आज तक एक आदमी को। राशन कार्ड आर्जी, राशन कार्ड आर्जी, राशन आर्जी, और जो हमारे क्वार्टर है वो भी आर्जी। और अगर हम बिजली का बिल दे तो कौन है मालिक, किसको दे, किसके नाम पर आएगी? अगर कमिश्नर के नाम पर आएगी तो कमिश्नर भरेगा, अगर मोदी साहब के नाम पर आ रही है तो मोदी साहब भरेगा। तो कॉरपोरेशन लगातार डायरेक्ट ही टीआरटी से संपर्क कर रही है कि बिजली का बिल भरा है। अगर 32 साल तक हमें पता नहीं है, आज भी कॉरपोरेशन को जो पैसा दे रहा था वही दे देगा, हमें उसे क्या लेना देना है। हम 13,500 कुछ रुपए रिलीफ लेते हैं, उस पर अगर हम दे सकते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताए हाँ आप दे सकते हैं। 100 कुछ रुपए पर डे एक आदमी को मिलते हैं, वो 100 रुपए का साग का किलो है, तो वो खाए क्या, दवाई किसको लाए, किसको ले, जिए कैसे, और उसके जीने का अलामत क्या है। दूसरा, हम मोदी साहब से बहुत अपेक्षा करते थे, बहुत ज़्यादा थे, बहुत, अब नहीं, अभी भी करते हैं। आपने थे बोला, हम मोदी साहब से अपेक्षा करते थे। अब मेरे ख्याल में हमारे मन में ये चीज़ हो रही है कि अब मेरे ख्याल में जब से सन 2014 में आया था तो हम मेरे ख्याल में हमारा कद आसमान से भी ऊंचा हो गया था कि अब हमारा कश्मीरी पर्दों का कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वो दावे सारे खोखले निकले। आज तक हमने यही देखा जो सितम है ना, जितने भी सितम है वो हम पर ढा गए हैं। ये सितम सहकर भी आज जिंदा है। हमारे जितने आदि कम्युनिटी को सांपों ने, बिच्छू ने, धूप ने, हर किसी हमें वापस अपना कश्मीर दे दे, और जो हमारी प्रॉपर्टी वहाँ डिस्ट्रॉय हो गई। हम ज़मीन की बात नहीं करें, जो हमारे मकान करोड़ों के थे, हमें 50-50 हज़ार या लाख रुपए उस टाइम दिया गया। जो बाकी गवर्नमेंट के पास है उसका सूद समेत हमें वापस दे दो, हम खुद चले जाएंगे और लाल चौक में बैठकर हम धरना लगाएंगे। हम दूसरे किसी कंट्री को बोलेंगे कि हमें बसाओ, हमें यहाँ नहीं बसना है। कश्मीरी पंडितों के ऊपर हमेशा से राजनीति होती आई है, उसके ऊपर वोट बैंक की राजनीति की जा रही थी। पहले सरकारें 32 सालों से आप विस्थापित हैं कश्मीरी पंडित समुदाय, मगर कहीं ना कहीं जो सारी सरकारों ने यह दावा किया था जो जम्मू कश्मीर में आज तक थी और अब भी है कि कश्मीरी पंडित समुदाय को माइग्रेंट नहीं कहा जाएगा और उसको वापस अपने देश में कश्मीर घाटी में बसाया जाएगा, मगर आज तक वो समर्थ नहीं रही कोई भी सरकार। वो किस तरह हमें ऐसा कुछ कर देंगे, वो कहाँ हमें सेटल कर देंगे। ये एक दुकान है, ये दुकान फारूक अब्दुल्ला से लेकर पूरे ऊपर कांग्रेस नरेंद्र मोदी साहब तक है। अगर ये दुकान बंद हो गई तो बहन जो दुकान कहाँ चलेगी। हमारे नाम पर वोट, हमारे नाम पर राजनीति, हमारे नाम पर पैसा, हमारे नाम पर कलेक्शन, हमारे नाम पर सब कुछ आ रहा है। तो हमें आगे से हम बिल्कुल सूखी नदी की तरह पड़े हैं। जैसे किसी रेत के डेरे पर पड़े हुई रेत सूखी होती है वैसे पड़े हैं। हम बड़ी अपेक्षा करते थे मोदी साहब, आज भी अगर कश्मीर आपके पास है इट इज़ बिकॉज ऑफ कश्मीरी पंडित, जो कि हमने करोड़ों की संपत्ति छोड़ दी है। उस यहाँ 17,000 करोड़ का पुल नीचे गिर गया बिहार में। क्या 17,000 करोड़ से कश्मीरी पंडितों को नहीं बचाया जाता? हमारे 10 रुपए पर इंक्वायरी उठती है और 17,000 इतने हर खरब रुपयों पर कभी इंक्वायरी नहीं उठती है। हमें बसाओ, हमें कोई शौक नहीं है हम जम्मू में रहे, हमें कोई शौक नहीं है हम किसी की ज़मीन आक्यूपाई करें, हमें शौक नहीं है कि हमें वो दे दे ये दे। हमें एक जगह ये सेटल कर दे, परमानेंट सेटल कर दे, हम गवर्नमेंट से कुछ नहीं मांगेंगे। हमारे आप फिर रिलीफ भी नहीं मांगेंगे? बिल्कुल नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए इनसे। इस गवर्नमेंट से क्या अपेक्षा करेगा? 13,000 है कौन सी चीज़?
13,000 में आता क्या है? कश्मीरी पंडित की साफ तौर पर बात करूं तो कश्मीरी पंडित अगर कहीं बैंक में लोन भी लेने जाता है उसको लोन तक नहीं मिलता। अथराइज ही नहीं है, क्योंकि उसका नाम है माइग्रेंट। माइग्रेंट लफ्ज़ जहाँ भी आता है वहाँ कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। हमने गवर्नमेंट से हाथ जोड़े, कम से कम ये लेवल हमारे माथे से उठा दो, लेकिन आज तक नहीं, 32 साल तक नहीं। ठीक है, दर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे भी जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार ये जो बिजली का बिल का नया थोपा जा रहा है कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स के ऊपर। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब हम कश्मीर से निकले, हम खुद पिकनिक करने के नहीं लिए आए। हमारा ज़मीन जायदाद जब छोड़ के यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे हमने राशन कार्ड दिया है इन्होंने, वो भी आर्जी है। हमारा जो फ्लैट है वो भी आर्जी है। हम कील अगर लगाएंगे ना उसमें, वो भी हमें अलाउड नहीं है। अगर सब कुछ हमारा आर्जी है, अगर गवर्नमेंट ही हमें मेंटेन भी करती है, गवर्नमेंट सस्टेन भी करती है, तो बिजली बिल कहाँ से आएगी 33 साल के बाद? हम ये चाहते हैं हमें परमानेंट रिहेबिलिटेट करो। अगर आप परमानेंट रिहेबिलिटेट हमें कर नहीं सकते हो, वहाँ से दूसरा थोपा जाते हो, ये मेरे ख्याल में इनजस्टिस हमारे साथ है। मैं नरेंद्र मोदी जी से एडमिनिस्ट्रेशन ये बोलना चाहता हूँ, मोदी जी आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो, अमित जी आप गृह मंत्री हो, आपका मान सारी विश्व में है। मैं ये कहना चाहता हूँ मोदी जी, मुट्ठी भर कम्युनिटी है ये, 33 साल तक नहीं रिहेबिलिटेट हो सकते। अगर रिहेबिलिटेट नहीं हो सकते हैं तो हम बिजली बिल किस लिए भरेंगे? अगर बिजली बिल भरेंगे, देखो मेरी एक बात सुनिए, मैं आपको स्पष्ट बात बोलूँगा, बिल भरेंगे हम तब जब परमानेंट रिहेबिलिटेट हो जाएंगे। जब परमानेंट रिहेबिलिटेशन की पॉलिसी, कंक्रीट पॉलिसी हमारे पास नहीं आएगी, हम ये बिजली बिल पे नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल गवर्नमेंट विल नॉट अस permanent rehabilitation. He will not rehabilitate us. We will never pay a single penny to the government of India. अगर वो आपको रिहेबिलिटेट नहीं करते और साथ ही साथ बिजली का बिल भी आपको भरना पड़ता, अगला आपकी जो ऑल पार्टी एक्शन कमेटी माइग्रेंट्स है उनका क्या आगे का रहेगा? हमारा एक सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा रोष है कि कोई कंक्रीट पॉलिसी करने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी बात हमारे साथ करे कि आपने क्या करना है, हम नहीं चाहते। हम क्वालिफाइड सारे हैं, हम कोई हथियार नहीं लेने वाले। हम भारत सरकार के हैं, हम हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी ही रहेंगे। हमारे माथे पे हिंदुस्तान का जो मोहर लगी हुई है, हम हिंदुस्तानी है। मुझे लगता है हम भारत माता को जय करने वाले, भारत माता को जय करने वालों को घर से बेघर कर दिया। न कोई एथिक्स, न इतिहास, न संस्कृति, न कश्मीरी में बोलते चेंज कोर्स, आवर कल्चरल वैल्यूज हैव बीन स्मैश्ड अप। मुझे बड़ा रोष है इस बात में कि सरकार कोई कंक्रीट पॉलिसी लेके आ जाए। हमने ये सोचा है कि अब जो ऑल पार्टीज एक्शन कमेटी है, इसमें मुट्ठी के भी लोग हैं, इसमें बरनाई के भी लोग हैं, जो भी ट्रांजिट कैंप से इनके साथ जुड़े हुए हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता प्रोटेस्ट करेंगे। हम वहाँ पे भी गए थे, भारत सरकार, हम अशोक कोल साहब के पास गए थे, उन्होंने भी बोला कि कोई ना कोई समाधान निकाल दीजिए। यदि कोई समाधान नहीं निकलेगा, ये पीसफुल प्रोटेस्ट था, मुझे लगता है कि एजिटेशन बनेगी और इस एजिटेशन को रोकना मुश्किल होगा, एक सैलाब होगा। प्यारेलाल पंडिता जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं जो बिजली का बिल कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स के ऊपर थोपा जा रहा है जम्मू कश्मीर प्रशासन और कॉरपोरेशन की तरफ से, इनका क्या कुछ कहना है, ये जानने की कोशिश। देखिए सर, मैं कहना चाहता हूँ कि 32 साल तक हमारा जो भी एक्सपेंसेस माइग्रेंटों पर, इंक्लूडिंग सैलरी ऑफ पीएम पैकेज एम्प्लॉइज, सस्टेन करती रही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और 2018 में, दिसंबर 18 में होम डिपार्टमेंट ने इनकार किया है कि बिजली फीस हम फंड्स रिलीज़ नहीं कर सकते हैं सिक्योरिटी एंड रिलीफ मेजर्स से। तो 2018 दिसंबर के बाद मुझे लगता है कि हम हमारे ज़ख्मों को कुरेदने के लिए सेक्रेटरीट लेवल में कोई ब्यूरोक्रेसी बैठी है, जिन्होंने 4.5 साल के बाद 19/4 को ये ऑर्डर जाहिर किया। 4.5 साल गैप, कहाँ ये चिट्ठी रही फाइल में, डस्टबिन में या कहीं। और 4.5 साल के बाद हमें लगता है कि हमारी 27 के लिए ये चिट्ठी निकाली गई और डायरेक्ट रिलीफ कमिश्नर को ये रेवेन्यू सेक्रेटरीट से चिट्ठी लिखी गई। और उसके बाद रिलीफ कमिश्नर साहब ने ये डायरेक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को चिट्ठी लिखी कि इनको कंज्यूमर्स को बिलें डायरेक्ट करो। और मुझे इस ज़माने में कहना पड़ता है कि डायरेक्ट कंज्यूमर, व्हाट इज़ कंज्यूमर? कंज्यूमर तो हम है नहीं,
ये टेम्पररी अलॉटमेंट है, हमारे पास परमानेंट अलॉटमेंट नहीं है। राशन कार्ड पर टेम्पररी है, सारा कुछ जो बायोडाटा हमारा ये टेम्पररी है, आर्जी। और इस आश में हम आज तक जीते रहे कि हमें कोई ना कोई गवर्नमेंट रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, कंक्रीट पॉलिसी बनाए ताकि हम अपने कश्मीर में जाएंगे। हम यहाँ रहने के लिए तैयार नहीं हैं, हम अपने कश्मीर जाना चाहते हैं और वो जब तक दम है तब तक हम ये बात नहीं छोड़ेंगे कि हम अपने कश्मीर नहीं जाना चाहते। अगर ये बिजली का बिल लगातार जो जैसे कि आप डिमांड भी रख रहे हैं कि नहीं हम देंगे, और सारा टेम्परेरी सिस्टम है क्योंकि आप रह रहे हैं यहाँ पर, वो टेम्परेरी है, राशन कार्ड टेम्परेरी है, वापस जाने की बात 32 साल से कश्मीरी पंडित समुदाय कर रहा है। मगर जितनी भी सरकारें आई आज तक, अभी भी जो सरकार है केंद्र में मौजूदा सरकार है, वो भी दावे करती आई है कि कश्मीरी पंडितों को वापस भेजना है, हमने विस्थापित नहीं रखना है, उनको वापस कश्मीर घाटी में उनके रूट्स में भेजना है, उनकी जड़ों में वापस भेजना है, कश्यप ऋषि की धरती में भेजना है। मगर कोई भी पार्टी आज तक सफल नहीं हुई कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने में। देखिए, ये सरकार की, पिछली सरकारों की भी नाकामियां हैं और इस सरकार की भी नाकामी रही है आज तक। 2014 से आज तक जिन्होंने खाली हमें खोखले वादे देकर हमारी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी को उजागर करने की कोशिश की, खाली पॉलिटिकल स्टेजों पर, और प्रैक्टिकल में कोई नहीं। और प्रैक्टिकल में अगर यह होता तो कोई ना कोई कंक्रीट पॉलिसी बनी होती और हमें भी उसमें कॉन्फिडेंस में लाया होता। जो 1990 के बाद माइग्रेंट सफर रहे, उनको भी कॉन्फिडेंस में लाने के लिए गवर्नमेंट को अभी भी हम टाइम देते हैं कि विद इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आप एक कंक्रीट रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाइए और हमें अपनी रिश्वरी में वापस भेज दीजिए। और अगर ये बिजली फीस हमें देना पड़ा तो हम प्रोटेस्ट करेंगे कैंप लेवल पर, जो किया है पहले भी, और हम मुतहद हो गए हैं सारे कैंपों के लोग, और हम ये चाबियां दे देंगे इनको अगर ये रिवोक नहीं हुआ, और हम लाल चौक कोच करेंगे और वहाँ से हम अपनी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी का प्रोटेस्ट लॉन्च करेंगे। और जहाँ हमें कश्मीर की सिविल सोसाइटी भी खैर मकदम करेगी और हमारे साथ सपोर्ट करेंगे उस प्रोटेस्ट को लॉन्च करने के लिए, ताकि हमारी परमानेंट रिहेबिलिटेशन स्कीम बन जाए। आपकी बातचीत कराई जो ऑल पार्टी एक्शन कमेटी माइग्रेंट्स जगती जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से लगातार जो डिमांड रखी जा रही थी कि हम जो है बिजली का बिल तब तक नहीं भरेंगे जब तक हमारे को अपनी धरती नहीं मिलेगी, अपनी ज़मीन नहीं मिलेगी, हमें परमानेंटली रेजिडेंस मिले ताकि हम बिजली का बिल भी उसके बाद भर सकें। मगर साफ तौर पर कहा जा रहा है अगर ये डिमांड इनकी पूरी नहीं होती है तो बहुत बड़ा माफ़ कीजिएगा, नहीं चलने दो, आंदोलन होगा, ये साफ तौर पर इनका कहना है। और उसकी जिम्मेवार जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगी, ये साफ तौर पर कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स का कहना है। आप इस रिपोर्ट को पूरे तरीके से शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के बाद अपनी जो सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा और जुड़े रहिएगा अगली पल पल की खबर के लिए समीक्षा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे विनीत कारलू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।